दादी का जो गाँव में हम लोग का है, हम लोग का गाँव में हम लोग है। लेक्चर नंबर कितना होगा इसका? चार होगा, 3 या 4 4 होगा ना। लेक्चर 4 डेट है 23rd नवंबर 2020 एंड आपका चैप्टर है डेप्रिसिएशन। जैसा कि आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन आपका एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, लेकिन ऑपरेटिंग खर्चा होता है। दोनों में अंतर है। नॉन कैश का मतलब कैश खर्चा नहीं। जब हम कैश बुक में एंट्री कैश बुक बनाते हैं या कैश अकाउंट बनाते हैं तो कैश अकाउंट या कैश बुक में डेप्रिसिएशन नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम पीएल वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम डेप्रिसिएशन को खर्चा के रूप में डाल देते हैं। जैसे आप ट्रांसफर एंट्री पढ़े थे, क्लोजिंग एंट्री, तो पीएल में ट्रांसफर करते हैं सारे खर्च को, उसमें एक डेप्रिसिएशन भी होता है। डेप्रिसिएशन के कुछ टर्म्स है जो आपने पहले क्लास में पढ़ा था, जैसे डेप्रिसिएशन होता है, एमोर्टाइजेशन होता है, डिप्लेशन होता है और फ्लक्चुएशन होता है। डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो आपका टेंजिबल फिक्स्ड पे, याद रखिएगा डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? टेंजिबल फिक्स्ड पे। हमें अकाउंटिंग एंट्री जो सीखना है, जर्नल एंट्री, जो आप जर्नल एंट्री करना जानते हैं, तो उसी जर्नल एंट्री को सीखना है कि हम डेप्रिसिएशन चैप्टर में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसे बनेगा, तो हम एक प्रोसेस पे चलेंगे और उस प्रोसेस से एंट्री बनेगी। एंट्री याद नहीं किया जाता है, याद रखना, एंट्री जो है वो बनाया जाता है, एंट्री को समझा जाता है। तो उस एंट्री को कैसे समझेंगे वो हम कॉन्सेप्ट पे, जैसे आपने 3 मेथड पढ़ा था अकाउंटिंग डबल एंट्री का, एक था आपका पर्सनल, एक था रियल और एक था आपका नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट का रिसीवेबल, क्रेडिट का इनकम। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो आप जब जानते हैं कि जो रियल अकाउंट होता है, तो रियल अकाउंट जो रिलेट्स करता है वो किससे रिलेट करता है? एसेट से रिलेट करता है। यानी एसेट के कॉन्सेप्ट लिखिए, कोई भी एसेट आ रहा है कि कोई भी एसेट जा रहा है। एसेट आ रहा है जा रहा है वो बेस होगा किस पे? रियल अकाउंट पे। और जो नॉमिनल अकाउंट का बेस था, तो नॉमिनल अकाउंट का बेस था किससे? जो भी सर एक्सपेंस है या कोई भी इनकम है, ठीक है, लॉसेस या गेन से, मतलब ये लाभ हानि, खर्चा, इनकम जो भी है वो हम नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। और पर्सनल अकाउंट का जो रूल था वो था आपका लायबिलिटी से रिलेटेड या किसी पर्सन से, ठीक है। जिसमें पर्सनल अकाउंट में 3 चीज कैटेगरी किया गया था, आर्टिफिशियल है ना, रिप्रेजेंटेटिव और नेचुरल किया गया था। आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव एंड नेचुरल। कैपिटल हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, बैंक हो गया। दैट्स ऑल आर द पर्सनल अकाउंट। वी हैव टू डिफरेंशिएट बैंक एंड बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस इज आवर एसेट, दैट इज रियल अकाउंट, ठीक है। बैंक बैलेंस, क्योंकि जो बैंक में मेरा बैलेंस है तो वो रियल अकाउंट। बट बैंक जब बोला जाए वर्ड बैंक, तो बैंक एक एंटिटी होता है, बैंक एक संस्था होता है। क्या होता है? संस्था। तो बैंक क्या है? संस्था है, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है। बैंक को क्रिएटेड बाय लॉ है, बैंक का निर्माण हुआ कौन से लॉ के अकॉर्डिंग? लॉ मतलब कि जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आया, ठीक है। जैसे कंपनी का निर्माण आर्टिफिशियल, जैसा पीएचडी में पढ़ा, तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैटेगराइज करना, मतलब कि हमें जो एंट्री करना है वो इसी बेस पे, एंट्री को रटिएगा नहीं, एंट्री रटिएगा भूल जाइएगा और किसी को समझाने जाइएगा तो हंस देगा कि एंट्री रटा हुआ है, ठीक है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। एंट्री को हम अंडरस्टैंड, ये क्यों एंट्री हो रहा है, ये क्यों डेबिट हो रहा है या ये क्यों क्रेडिट हो रहा है, तो हमें इसी में बेस को लेना है। आप मॉडर्न अप्रोच में पढ़े थे, कि इससे एसेट्स में 2 चीज की, अगर वो एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे और एसेट घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे। इसी का उल्टा क्या होता है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में जस्ट उसका उल्टा करिए, अगर एसेट बढ़ रहा है, सॉरी लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी घट रहा है तो डेबिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंसेस का ये एक्सपेंस हो रहा है डेबिट करेंगे, इनकम हो रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जस्ट अब डेप्रिसिएशन में हम अकाउंटिंग एंट्री जो सीखेंगे तो उसके प्रोसेस होते हैं कि प्रोसेस के अकॉर्डिंग एंट्री होगी।
देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, किसका चार्ज होता है? एसेट। कौन से एसेट पे? टेंजिबल। तो सबसे पहले टेंजिबल से खरीदाया जाएगा ना। चलिए अब देखो ध्यान से, पहले एक ड्रॉ कर देते हैं कि एसेट्स जो है, एसेट्स का पहला प्रोसेस है एसेट्स को बाय किया जाएगा। एसेट क्या किया जाएगा? बाय। बाय करने का दो तरीका है, कैश में या क्रेडिट में। ठीक है, अगर आप एसेट को बाय करते हैं कैश में तो एंट्री क्या हो जाएगा? एसेट आया, एस डेबिट व्हाट कम्स इन होता है ना, एसेट रियल अकाउंट, एसेट क्या आपका? रियल अकाउंट। ठीक है, तो डेबिट व्हाट, तो एसेट इसका एंट्री क्या हो जाएगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट। इसमें कर रहे हैं कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नरेशन क्या बनेगा? बीइंग एसेट्स परचेज। ठीक है, अगर और लिखना है तो बीइंग एसेट परचेज ऑन कैश। ठीक है, अब यहाँ पर हम खरीद रहे हैं क्या? उधार। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? उधार। एसेट तो आ ही रहा है इसमें, ठीक है ना, तो इसकी एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई नाम दिया हुआ है तो नाम आप लिख लेंगे, नाम नहीं दिया हुआ है तो एसेट्स टू क्रेडिटर्स हो जाएगा। पहला, यानी हमने एसेट्स को मार्केट से खरीद लिया तो उसका एंट्री वहां पर हो गया। समझ रहे ना? एसेट परचेज ऑन कैश, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। सर एसेट आ गया। अब इसमें दूसरा, इसका इंस्टॉलेशन का खर्चा वगैरह होगा, इंस्टॉलेशन का खर्चा वगैरह होगा, इंस्टॉलेशन और एनी एक्सपेंसेस related to assets up to the date of put to use, up to the date of put to use। put to use का मतलब कि एसेट खरीद लिए लेकिन अभी उसको इंस्टॉल करना है, कुछ उस पर काम करना है, ये सब करना है, तो पुट टू यूज नहीं हुआ, तो उस समय तक जो खर्चा हो रहा है, यूज करने तक जो खर्चा हो रहा है वो सब खर्चा एसेट में जाएगा। इसका एंट्री क्या हो जाएगा? एसेट में जाना है, एसेट कैपिटलाइज हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ये कैश या बैंक क्या है? जनरली रिपेयर वेजेस सब होता है वो कैश में कर लीजिएगा, लेकिन जीएसटी वगैरह की बात होती है, अगर सब कुछ कीजिए कुछ भी जीएसटी सॉरी, मतलब कि अगर हम किसी इंजीनियर को दे रहे हैं, रजिस्ट्री चार्ज दे रहे हैं, तो उसको हम बैंक से कर लेंगे, या जो हाई वॉल्यूम का खर्चा होगा वो बैंक से होगा। एक चीज नोट रखिए, हम जीएसटी की बात बोल दी है, जीएसटी ऐसे बताया जैसे है, जीएसटी का जो एंट्री होगा विल बी मेड सेपरेटली। सेपरेटली का मतलब it will not included in the value of asset, it will not included in the value of asset। ये लास्ट क्लास में ये बताया गया था, याद रखिएगा, लास्ट में बताया गया था कि जो जीएसटी होता है उसका रिवर्स हो जाता है, इनपुट क्रेडिट मिलता है। सपोज कीजिए कि हम कोई एसेट खरीदे और उसको हम जीएसटी पे किए, तो वैसे तो मेरे बिजनेस में है, तो उस एसेट का हमको रिवर्स क्रेडिट मतलब कि इनपुट क्रेडिट मिलते रहेगा, मतलब जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, गवर्नमेंट मुझे वापस कर देगी। ठीक है, लेकिन वही एसेट हम घर के लिए खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल खरीदते हैं, हम मोबाइल खरीदते हैं, हम कोई एसेट खरीदते हैं और हम जीएसटी का रजिस्टर्ड डीलर नहीं है या घर में खरीदते हैं, तो वहां पर वो जीएसटी एसेट में ही इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं घर वाले के लिए नहीं कर रहे हैं, ये कहाँ का हो रहा है? बिजनेस का हो रहा है। ध्यान रखना, ये किसका हो रहा है? बिजनेस का हो रहा है। तो व्यापार का मतलब कि जो व्यापारी है वो जीएसटी का रजिस्टर्ड डीलर माना जाएगा, एज्यूम किया जाएगा कि वो जीएसटी का रजिस्टर्ड डीलर है। वो लिखेगा नहीं कि जीएसटी का रजिस्टर्ड डीलर है। हाँ, अगर वो लिख देगा जीएसटी का रजिस्टर्ड डीलर नहीं है तब तो आपको मानना ही पड़ेगा डीलर नहीं है, तो उस समय आपको जीएसटी को एसेट में इंक्लूड करना पड़ेगा और कुछ नहीं लिखा रहेगा तो ये माना जाएगा कि ये व्यापारी जो है रजिस्टर्ड डीलर है। तो उस केस में जीएसटी की सेपरेट एंट्री होगी, मतलब ये है कि जीएसटी को एसेट में इंक्लूड नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सब एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए ये एक प्लान खरीदते हैं, ठीक है, परचेज फॉर अंडर, इस पे आईजीएसटी लग गया आपका 12%। ठीक है, अब यहां पर आपको इसका एंट्री करना है, तो एसेट प्लान का वैल्यू कितना है? 1 लाख। उस पर आईजीएसटी कितना परसेंट है? 12%। तो कितना हो जाएगा?
12,000 हो जाएगा। तो टोटल पेमेंट हम कितना करेंगे? 1,12,000 करेंगे। बट 1,12,000 एसेट प्लांट में नहीं जुटेगा, ये प्लांट में अलग जाएगा और इनपुट जीएसटी अलग जाएगा। इनपुट क्यों हुआ? क्योंकि हम परचेज करते हैं। इनपुट क्यों हुआ? क्योंकि हम परचेज करते हैं। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? नहीं, प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना से होगा? 1 लाख। इनपुट आई जीएसटी अकाउंट डेबिट कितना से? 12,000 टू कैश या बैंक कर देंगे। देखिए अब यहाँ से कैश क्यों नहीं कर रहे हैं? कैश इसलिए करके 1 लाख भरेगा पेमेंट है तो कैश को कैरी, हाई वॉल्यूम में तो कैश को कैरी नहीं किया है, वो कार्ड पेमेंट कर दिया होगा, चेक पेमेंट किया होगा या बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग से कर दिया होगा। ये सब कॉमन सेंस है, ध्यान रखना, ये सब कॉमन सेंस है। जैसे 5 लाख एंट्री करना है तो टू कैश से ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा, टू लाइन अप्रोप्रिएट लगेगा। और कैश करेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट क्या लगेगा? भाई 5 लाख कैश छोड़िए, क्या कैश करेंगे? बैंक से कर दिया होगा। ऐसा 10-10 लाख का कैश आप डीलिंग होता है, 50-50 लाख का होता है, ऐसा तो नहीं होता है, होता तो ही है, लेकिन अप्रोप्रिएट जनरली जो होता है। और ध्यान रखिएगा कोई भी खर्चे का पेमेंट कैश में एक बिजनेसमैन 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए इनको 12,000 सैलरी देना है तो कैश से 12,000 सैलरी नहीं दिखा सकते हैं, ये लॉ बोलता है। अगर दिखाते हैं तो इनकम टैक्स की भाषा में खर्चा वो नहीं माना जाता, उस पर टैक्स कर जाएगा। पहले 20,000 का था लिमिट, और उसको 10,000, मतलब कि अगर आपको एम्प्लॉय है उनको सैलरी देना है तो उनका अकाउंट में ट्रांसफर करवाइए। देखिएगा कोई भी, जैसे आप लोग में कोई भी अगर भैया दीदी या कोई पापा अगर एम्प्लॉय होंगे तो उनका सैलरी कैश नहीं मिलता होगा, वो अकाउंट में आता है। कितना? क्योंकि एक एम्प्लॉय तो नहीं है ना, इसको 12,000 दे देंगे, ढेर सारे एम्प्लॉय होते हैं, आप सबको बुला के नहीं आप पैसा लो, तो कहीं ना कहीं वो मिस अप्रोप्रिएशन होगा। वो कैश का मतलब भाई एक आदमी को बैठाना पड़ेगा कैश देने के लिए, वो गिनते रह जाएगा, कैसे कैश काम उधर काम करेगा, इधर पेमेंट करेगा, तो सीधा आपका सारा अकाउंट ओपन लिंक कर दिया जाएगा, मतलब जो आप जिस बैंक से हैं, और आपके अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो ऐसे किया जाता है, ठीक है ना, वो होता है। तो कैश का खर्चा का जनरली 10,000 से अधिक नहीं करना है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन 35,000 होता है, वो सब आगे पढ़िएगा इनकम टैक्स लॉ में। ये क्लियर हो गया। एसेट बाई का एंट्री क्लियर हो गया। एसेट का जो भी खर्चा रिकॉर्ड करते हैं उसको वो क्लियर हो गया। ये जीएसटी का शायद ये एंट्री लिखे हुए हैं आप लोग। जीएसटी में बता दें हाँ वही बात है। वैसे नोट कर लीजिए, जैसे फॉर दिस नोट लीजिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। एसेट खरीदा गया है, एसेट आ गया, उस पर इंस्टॉलेशन हो गया है, ठीक है, जीएसटी की एंट्री लिख ली। अब इसमें चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन जो है वह हर साल चार्ज होता है, ऐसा आप जानते हैं। और उसी डेप्रिसिएशन को उसको आप कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज क्या एंट्री होगा? डेप्रिसिएशन खर्चा है, डेप्रिसिएशन क्या है आपका? खर्च। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इससे एसेट्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो क्या कर लेंगे? क्या करेंगे? एंट्री क्या हो जाएगा? देखो ये एंट्री याद नहीं किया जा रहा है, एंट्री को बनाया जा रहा है। डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। अब इसी डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे कहाँ? टू पीएल अकाउंट, यानी ये कहलाता है क्लोजिंग एंट्री। याद होगा? क्लोजिंग एंट्री। अब देखिए ध्यान से, ये जो दोनों एंट्री होगा वो कब होगा? एट द एंड ऑफ, या जिस साल एसेट बिकेगा। मान लो कि सर अगर साल के बीच में ही एसेट बिक गया, 6 महीना यूज किए बिक गया, तो वो एंट्री उस समय हो जाएगा डेप्रिसिएशन का। नहीं समझ? जैसे अभी क्या आज तारीख कितना है? 23 नवंबर। ये फाइनेंशियल 20-21 है। मान लो कि 23 नवंबर को हम एसेट बेच दिए,
आज तक हमने एसेट यूज किया ना, तो 1 अप्रैल से आज तक 23 नवंबर तक हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे और उसकी एंट्री उस तारीख को हो जाएगी। लेकिन उस डेप्रिसिएशन को जो क्लोज करेंगे यानी पीएल में जो ट्रांसफर करेंगे वो 23 नवंबर को नहीं करेंगे, वो करेंगे 31 मार्च 2021 को। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा आपका पीएल अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पर एक नोट लिखेंगे, इफ एसेट सोल्ड during the year at any date, entry of depreciation will be made at the date of sale। ठीक है, बट depreciation will be transferred to PL account at the end of accounting year। कर दीजिए, कोई सुनेंगे इसमें? क्लियर ये पॉइंट है? एक और नोट लिखिए, नोट 1 नोट 2, द एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी मेड एवरी ईयर। हर साल डेप्रिसिएशन का एंट्री होगा, लेकिन एसेट बाई का एंट्री हर साल नहीं होगा। एसेट बाई का एंट्री कब होगा? जब एसेट बाई करिएगा तब। अगर साल 2 साल के बाद एक और एसेट खरीदे तब एंट्री कर लो। जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो एंट्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन का मेथड आप जानते हैं कि एसएलएम मेथड है या डब्ल्यूडीबी है, तो जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आता है वो एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। अब बात आती है कि सर यहाँ तक तो हम क्लियर था, यहाँ तक तो हम सीखे थे, जानते भी थे, इसमें आगे का सपोज कीजिए कि एसेट सोल्ड होता है, ठीक है। अब एसेट सोल्ड होगा तो वो भी 2 तरीके से हो सकता है, या तो कैश में या क्रेडिट में सोल्ड होगा। ध्यान रखिएगा, एसेट को आप क्या कर रहे हैं? आप सोल्ड कर रहे हैं, मतलब कि जब यूज कर लिए, इसका यूज अब नहीं है फ्यूचर में, या एसेट को रिप्लेस करना है, हटाना है, नया एसेट को खरीदना है, तो एसेट को बेचना सही रहेगा ना। मान लीजिए कि हमारे पास एक लैपटॉप है, पुराना है, 5-10 साल हो गया, ठीक है, हमको नया लैपटॉप खरीदना है, तो क्या करें? लैपटॉप को रखने से अच्छा है कि उसको स्क्रैप कर दो, बेच दो, कुछ भी पैसा तो आ जाएगा। तो लोग यही करते हैं। तो ऐसा ही है कि सर एसेट को हम बेच रहे हैं, तो एसेट्स को बेच रहे हैं तो हमको कैश में बेच रहे हैं, तो पैसा आएगा, क्या एंट्री हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है? एसेट जा रहा है, तो टू एसेट्स अकाउंट करते हैं, ठीक है। अगर क्रेडिट में सेल करते हैं तो कैश तो नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या बनेगा? डेटर। क्रेडिट सेल में डेटर, क्रेडिट परचेज में क्रेडिटर, दोनों जगह क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ है। तो क्रेडिट का मतलब क्रेडिटर होता है, ऐसा नहीं है। खरीदते हैं तब क्रेडिटर बनेगा, बेचेंगे तो डेटर अकाउंट डेबिट टू क्या बेच रहे हैं? एसेट्स बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, एसेट बेचने पे 2 चीज हो सकता है। क्या हो सकता है? 2 चीज हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस। जब एसेट सोल्ड किया जाएगा तो ये एट प्रॉफिट पर कर सकते हैं या एट लॉस पे करेंगे। प्रॉफिट पे करेंगे, प्रॉफिट पीएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट करेंगे तो पीएल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट है। और लॉस पे करेंगे तो पीएल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा।
प्रॉफिट पे करेंगे इसका मतलब एसेट का वैल्यू ज्यादा अपन बेच रहे हैं, जितना था उससे ज्यादा बेच रहे हैं। लॉस का मतलब कि जितना था उससे कम के बेच रहे हैं, तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब पी प्रॉफिट होगा तो इसका एंट्री हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। और वही अगर लॉस बेचते तो एंट्री क्या हो जाएगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक हमको बताइए, हम एसेट सोल्ड किए तो आप ये एंट्री बता दिए, वो सोल्ड हो रहा है या प्रॉफिट पे या लॉस पे, तो ये एंट्री आप बता दिए। क्या इसका और इसका कोई कॉम्बाइंड एंट्री बन सकता है? मैं बोलूंगा हाँ बन सकता है। कैसे बन सकता है, समझिए ध्यान से। आप यहाँ पर एसेट बेचे, एसेट को आप क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, जितना भी ज्यादा पे बेच दिया, 10,000 का वैल्यू 12,000 बेच दिए, 10,000 का वैल्यू कितना बेच दिए, 12,000। तो कैश कितना आ गया, 12,000। कैश अकाउंट डेबिट 12,000। अब यहाँ पर एसेट अगर आप 12,000 क्रेडिट कर रहे हैं, वो तो वैल्यू 10,000 का ही था, इसका मतलब 2,000 का ज्यादा क्रेडिट कर रहे हैं एसेट का, ये प्रॉफिट हो रहा है 2,000। तो उस प्रॉफिट को आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, पीएल पे। तो फिर एसेट को क्या करना पड़ रहा है, डेबिट कितना से, 2,000 से करेंगे टू पीएल अकाउंट 2,000 से। अगर इसकी कॉम्बाइंड एंट्री करनी होगी, जिसकी कॉम्बाइंड एंट्री बनेगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे व्हेन एसेट्स सोल्ड एट प्रॉफिट, व्हेन एसेट्स सोल्ड एट प्रॉफिट, तो इसका एंट्री हो जाएगा। हम कैश में बेच रहे हैं तो कैश की एंट्री कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू पीएल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कीजिए कि वैल्यू ऑफ एसेट है 10,000, सेल किए आप 12,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2,000। तो हमको पैसा तो आएगा 12,000 ना, तो 12 हम क्या कर लिए, कैश में आ गया। मेरा एसेट तो 10,000 नहीं जा रहा है ना, तो 10,000 में क्या कर लिया, एसेट क्रेडिट कर लिए, 2,000 में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये कॉम्बाइंड हो गया, लॉस अकाउंट में भी तो लॉस, ये कॉम्बाइंड हो गया। अब इसी को अगर आप लॉस पे बेचते हैं, लॉस पे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट, हाँ सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा तो आ ही रहा है ना, कैश अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट से, ठीक है। अब ये समझिए, सपोज कीजिए सर कि 10,000 का एसेट है, हम बेच रहे हैं 8,000, तो 2,000 क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मुझे पैसा कितना मिल रहा है, 8,000। तो कैश कितना दे दीजिएगा, मेरा एसेट कितने का जा रहा है, 10,000। तो 10,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 2,000 का क्या हो, नुकसान हो रहा है, डेबिट के बराबर होना चाहिए ना, 2,000। इसमें कोई दिक्कत है। अब सर इसी को हम सेपरेट यहाँ करते हैं, यहाँ करते तो क्या एंट्री होता, अगर हम ये वाला को करते हैं तो हमको पैसा कितना मिलता, 12,000। तो ये 12 से एंट्री होता, ठीक है, ठीक है। ऐसे कितना गेट हो गया, 12। लेकिन ऐसे तो मैं गया 10,000 वाला है, तो 2,000 यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट को हम सेपरेट यहाँ पर कर देते हैं, 2,000। अब इसको चेक कर लीजिए बबुआ, तो यहाँ पर एसेट क्रेडिट हो रहा है 12,000, यहाँ एसेट डेबिट हो रहा है कितना से, 2,000। तो नेट एसेट क्रेडिट कितना हो रहा है, 10,000। नेट एसेट क्रेडिट तो 10,000 हो रहा है, देखिए नेट एसेट क्रेडिट 10,000 हो रहा है। कैश कितना आ रहा है, 12 कैश क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया। पीएल कितना क्रेडिट हो रहा है, 2,000, पीएल क्रेडिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, नोट करेंगे, करेंगे। लेजर हम लोग नहीं सीखे, याद रखिएगा, ठीक है। जर्नल तो सीखे, अब उसका लेजर सीखेंगे, ठीक है ना। तो लेजर कैसे सीखेंगे वो हम एक सवाल से क्लियर करेंगे। सब ना नहीं, एक्चुअली क्या हुआ है,
कल मतलब परसों तक क्या होता है कि हम जो चादर होता है वही लेकर सो रहे थे, ठीक है, तो परसों तक हो गया हमको फील नहीं, मतलब रूम बंद करते तो गर्मी आ जाती है। कल एक्चुअली क्या था, कंबल कहाँ रखा हुआ हमको दिखा नहीं, ठीक है, तो सोए हमने जो ठीक है, और हम हाफ टी शर्ट में सोए। हाफ टी शर्ट में तो ठीक है, ठीक चल रहा था। उसके बाद तो रात में हिला दिया, और हिला दिया तो 3 बजे उठ के कितनों जबरदस्त 3-4 बजे उठे, तो बाथरूम में गए, फिर आपका बोलने किधर है मेरा वो क्या बोलते हैं कंबल किधर है, तो हमको मिल रहा है, मम्मी लोग नीचे सोती है, तो हम क्या उसको उठाना सही नहीं जाएगा, हम ढूंढे कोई स्वेटर लिए, तो बोल रहा स्वेटर जो घर पहना जाता है वही पहन फिर सो गए। फिर भी जो होता है ना प्रॉपर, तो आज हमको कंबल निकालना पड़ेगा। सर आप लोग स्वेटर निकाल लेना। हाँ नहीं, जैकेट सब निकल गया हुआ है, बट स्वेटर सब धो दिए, बट आज उसमें नहीं बात जान देखते हैं इसकी। सर ठंडा लगा वहाँ पे? नहीं, ठंडा उतना इसमें भी ठंडा लग रहा था, पता नहीं वो ठंडा कैसे लगा। उतना नहीं, ठंडा थोड़ा सा लगा है, छठ के दिन से ठंडा बहुत लग रहा है, लेकिन सुबह ठंडा मेरे सर मेरी बात है कि आप बॉडी को ठंडा मार दिया, उसका इतना वॉमिटिंग हुआ 3-4 लोग, उसको इंजेक्शन पड़ा। सर आप 31 गया था, इसलिए इस वक्त उतना ज्यादा ठंडा नहीं लगता। मेरे पापा को भी मेरे पापा तो 48 के हैं, फिर भी उनको ठंडा नहीं लगता। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हम तो आज से 4 साल 5 साल पहले ना टी शर्ट में रहते थे इस समय, वही ना बोले सर, मतलब यूथ को ठंडा उतना नहीं लगा, लेकिन हम लोग को अभी भी लगता है। और प्रॉपर क्या कि वॉकिंग एक्सरसाइज हो जाता है ना, तो ठंडा नहीं लगेगा। चलिए कोई नहीं, चलिए हम लोग एंट्री करते हैं। पहले एक सवाल सुनते हैं, एग्जाम एसेट्स जो है, एसेट्स नहीं हम यहाँ पे लिखते हैं मशीन परचेज ऑन 1/4/2018, पूरा डेट प्रॉपर लिख दिए, 1 लाख रुपए का। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन WDV मेथड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पास journal entry and prepared necessary, यहाँ पर necessary वर्ड लिख दिया है, accounts up to 31 मार्च 2021, यानी 3 साल का। ध्यान देना, यही सवाल है, WDV मेथड है, सवाल बोला कि जर्नल पास करो, क्या बोला है और बोला कि नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करिए। ध्यान दीजिएगा, नेसेसरी अकाउंट में ये नहीं बोला कि कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर हो सकते हैं। वो आइडेंटिफिकेशन आप जर्नल के सहारे कर सकते हैं, या सोचेंगे तो इसमें अकाउंट बनेगा मशीन का, क्योंकि मशीन खरीदा रहे तो मशीनरी अकाउंट बनेगा, एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट बन जाएगा नेसेसरी में, और एक पीएल का। अब ध्यान दिएगा, पीएल का एंट्री यहाँ पर करने की नीड नहीं है, क्योंकि हर साल वही से पीएल को ट्रांसफर करेंगे। तो जब डेप्रिसिएशन चैप्टर में नेसेसरी अकाउंट बनाने के लिए बोले, तो जनरली आपका 2 अकाउंट बनेगा। लेकिन ऐसे तो कैश में बनता है, बट कैश नेसेसरी में नहीं आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 ये रिलेवेंट अकाउंट है, मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हम लोग जर्नल सीखे हुए लेजर सीखेंगे, तो हम लोग जर्नल से शुरू करते हैं, इस सवाल को जर्नल में डील करना है। तो देखिए ध्यान से, डेट ऑफ परचेज क्या है, तो 1/4/18 का एक एंट्री बनेगा, ट्रांजेक्शन डेट का क्या एंट्री बनेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना से 1 लाख से, टू कैश या बैंक कर देते हैं, ठीक रहेगा, टू बैंक। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट का खर्चा वगैरह नहीं हुआ है। अब ये एसेट आ गया, अब इस पे क्या चार्ज होगा, तो डेबिट चार्ज हुआ, तो कब चार्ज होता है, एंड में। इसका एंड कब आएगा, 31/3/19, क्या एंट्री होगा, 10,000 टू कोई दिक्कत नहीं है। अब इस डेप्रिसिएशन को क्लोज करिएगा, सेम डेट को क्या एंट्री होगा, पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट
डेबिट टू मशीनरी टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। 10,000 ये ईयर 1 का हो गया। Year अब हम कब चलेंगे ईयर 2 2 में। ईयर 2 में कौन एंट्री होगा? ये ये डेप्रिसिएशन का और घटाने के बाद। पीएल का एंट्री। ये इसका एंट्री नहीं होगा, ठीक है। ईयर 2 मतलब कब? 31/3/2020 को क्या एंट्री होगा? डेप्रिसिएशन को आप क्या करेंगे? डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। नहीं, कौन सा मेथड है? WDV। तो घट गया तो 90,000 बचेगा, तो 90,000 का 10%, 9,000। ठीक है, फिर आप ये एंट्री करेंगे PL2 डेप्रिसिएशन कितना से? अब ईयर 3 मतलब 31 मार्च 21, ठीक है। क्या एंट्री होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, बताइए कितना वैल्यू होगा? 81,000 का 10%, 8100, ठीक है। फिर पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसी का लेजर बनाएंगे, तो एंट्री नोट कर लीजिए, फिर एंट्री लेजर करते हैं। अमेरिका में 177 लागू शादी का जो दिखाता है उसमें 177 होगा, इसमें 7 मर गया। अब हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट, सॉरी पहले हम मशीनरी अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग लेजर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हर साल लेजर क्लोज होता है, तो ये क्लोज करेंगे। कैसा फॉर्मेट है? इसमें एलएफ की फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। डेट, पार्टिकुलर्स, डेट, ये क्लियर है? यहाँ तक तो फॉर्मेट है। अब देखो आप एसेट खरीदे, ये डेबिट हो गया, लेफ्ट में क्या हो गया आपका? डेबिट, इधर क्या होगा? क्रेडिट। अब देखिए एसेट खरीदे तो पता है क्या होता है? एसेट अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट हुआ था ना, तो एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट साइड जाएगा। डेट क्या था? 1/4/18 टू क्या दिया? ध्यान देना, 1 लाख बैंक था ना, सॉरी। अब देखिए 31/3/19 हो गया, तो डेबिट चार्ज हुआ तो घट गया एसेट, क्रेडिट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना से? 1 लाख बचेगा, 10 से, ठीक है। अब ये क्लोज करना है, तो क्लोज करना है, इसका क्लोजिंग होगा तो सीडी करेंगे। क्या करेंगे? सीडी बाय बैलेंस सीडी। कितना हो जाएगा? हाँ 90 हो जाएगा। इसका टोटल लगेगा लेजर पर हम लोग 1 लाख यहाँ पर डाल दीजिए, 1 लाख। अब यही वीडियो लगे यहाँ पर, डेट क्या लिखेंगे? 1/4/19 टू बैलेंस 90,000। अब इसका लास्ट डेट क्या होगा? 31 मार्च 20 क्या होगा? बाई, फिर ऐसे घट गया किससे? डेप्रिसिएशन से, तो बाई डेप्रिसिएशन कितना? 9,000। फिर यहाँ पर आप बाई बैलेंस से भी कर दीजिए 81,000। 3 साल तक चलना है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर 1/4/20 टू बैलेंस 81,000। 31 मार्च 21 तक ना, बाई डेप्रिसिएशन कितना? 80। हाँ बाई बैलेंस शीट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यही होगा सर। चलिए क्लोज कर लीजिएगा, तो 80
81,000 क्लियर हो रहा है मैं तुम्हारा? Yes, sir. 81,000। अब क्या करना है? अब तो क्लोज नहीं करना है, तो अब यहीं तक क्वेश्चन बोला था करने के लिए, तो 3 साल तक हम कर लिए। फिर इसको बस बीडी यहाँ पर लाके छोड़ देना है, एक चलेगा इसको टू बैलेंस बीडी 77,900 दैट्स इट। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? Yes. अब देखिए एक और मेजर खोलना था, डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या खोलना था? Yes. डेप्रिसिएशन। तो 71,900 होगा। सॉरी और कोई नहीं ना है? Not 71,900। डेट particulars date particulars रुपये। देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज की है, पहला एंट्री हुआ लास्ट में, क्लोजिंग को कैंडी की है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ध्यान देना डेप्रिसिएशन यहाँ पर मशीन अकाउंट में क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा। Yes, किस नाम से? machine टू account। डेट क्या हुआ? 31 मार्च 19 टू मशीनरी। इट्स वेरी इजी। कितना? 10,000। अब इसी डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? पीएल अकाउंट में। तो उसका एंट्री क्या किए थे? पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन किए थे ना? तो बाय पीएल कर दीजिए। ये हर सब क्लोज, इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्लोज हो रहा है। इसमें आप क्या कर दिए? क्लोज कर दिए। इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं, कोई भी खर्चा इनका में बैलेंस शीट नहीं आएगा, वो क्लोज हो रहा है। फिर आप आगे नेक्स्ट ईयर में 3 साल तक चलना है, तो 21 दिन 20 दिन टू मशीन फिर कर लीजिए 9,000 रुपया। फिर यहाँ पर 31 में 20 का ये बाय पीएल कर दीजिए 9,000। ये क्लोज हो गया। फिर आप 1 साल और चलिए 31/21 में टू मशीनरी कर दीजिए 80,100। फिर 31/21 में ही बाय पीएल करके क्लोज कर दीजिए 80,100। दैट्स द डेप्रिसिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। ये है लेजर, ये क्या आपका लेजर। छोड़ो सीखे नोट कीजिए। पीएल का लेजर भी बना सकते हैं। बना सकते बट उसकी नीड नहीं है। हाँ क्वेश्चन दे दो। क्या साथ में बैठ जाते तो एक ही साथ हो जाता। बस हो गया। एग्जाम्पल 3 देखिएगा। राम ब्रदर्स परचेज अ मशीन ऑन 1 अक्टूबर 16। ध्यान देना डेट ऑफ परचेज आपका दिया है 1860। यानी ये हो सकता है कि बीच में है, ठीक है ना? 1/10/2016 दिया है, ठीक है? एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1,50,000 कितना बाय हुआ है? 1,50,000। तो ये आप इस डेट को एंट्री कर लेंगे या लेजर बनाएंगे तो इस डेट का एंट्री पर पास करेंगे आप। एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इसमें सेम डेट को 10,000 रुपए का इंस्टॉलेशन खर्चा है, तो टोटल जो एंट्री होगी वो कितने से हो जाएगी? 1,60,000 से होगा, ठीक है? द रियलाइजेबल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड लाइफ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years एट 10,000। दो चीज पता चला, लाइफ ऑफ एसेट कितना है? 10 साल। लाइफ ऑफ एसेट कितना है? 10 साल। और 10 साल बाद हम उसको स्क्रैप कितना करेंगे? 10,000। इसका मतलब ये है कि 1,60,000 का खर्चा हो रहा है, जिसमें 10 साल के बाद हमको कितना मिल जाएगा? 10,000। तो अगर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे एनुअली वो तो पर ईयर 10,000 नहीं होगा, स्क्रैप 10,000। तो इसका डेप्रिसिएशन निकलेगा, कैसे निकलता है? फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय ईयर डिवाइडेड बाय लाइफ, है ना? लाइफ, ठीक है? तो 1,60,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10 years, तो ये जाएगा 15,000, ठीक है? ये 50,000 पर ईयर है।
अब अगर डेट ऑफ परचेज आपका 1/10/16 को है तो ये क्लोज अगर होता है तो कब होगा? 31 मार्च 17 को। तो कितना महीना जाएगा? 6 महीना। तो 6 महीना जाएगा कितना होगा? फर्स्ट ईयर में 7,500 याद रखिएगा। द बुक्स आर क्लोज्ड 31 मार्च एवरी ईयर। तो डेप्रिसिएशन जो है ऑन 31 मार्च 17 को कितना लग जाएगा? 15,000 का आधा 7500। फिर आप 31 मार्च 18 में चलेंगे तो फुल लग जाएगा कितना? 15,000। फिर 19 में चलेंगे तो कितना लग जाएगा? बताइए कौन सा मेथड है ये? ऐसे मेथड है। शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 इयर्स। 3 साल करवाना है, वेरी इजी। 3 साल करवाना है, यानी 17 पहला साल हो गया, 18 दूसरा साल, 19 तीसरा साल, इतना तक का एंट्री करना है। तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो पहले एंट्री क्या होगा? 2 बैंक अकाउंट। डेट क्या लिखेंगे? 1 अक्टूबर 16। कितना आप अलग अलग कर सकते हैं या एक साथ 1,60,000 कर दीजिए, ठीक है। अब बाई साइड में जाएंगे तो बाई डेप्रिसिएशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाई डेट। किस डेट को लिखेंगे? 31 मार्च 17। 35 बोर्ड पर देखिएगा, 31 मार्च 17 कितना लिखेंगे? 7,500। फिर यहाँ पर सीडी कर दीजिएगा, 1,60,000 से माइनस करके। फिर आप 1/4/18 पर चलेंगे तो 2 बैलेंस पेडी कर देंगे। फिर बाई डेप्रिसिएशन कितना? 15,000। फिर क्लोज कर दीजिएगा उसको जैसा भी वाला, फिर इसको क्लोज करके बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। और बनाइएगा, ठीक है, बना दीजिए। सॉल्यूशन मत देखिएगा, पहले बना के सॉल्यूशन। रेसिडुअल वैल्यू से स्क्रैप करके बोला। हां, रेसिडुअल वैल्यू स्क्रैप है, इसको रिलायबल वैल्यू बोला जाता है। सॉल्यूशन बात देखिएगा जनता में, इसको पता ये वर्किंग कर लेना है, ये सब आपका इंफॉर्मेशन है, ये वर्किंग कर लीजिएगा। वर्किंग में ये सब लिखने जो बस कितना वर्किंग का काम हो जाएगा, वर्किंग लिख लीजिए। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्स्ट टाइम कर लेना।